नमस्कार दोस्तों। महाभारत काल की कहानियां हम अक्सर सुनते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को गर्भ में मारने की कोशिश की थी। अश्वत्थामा ने परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, मगर श्री कृष्ण ने गर्भ में पहुंचकर उसकी जान बचा ली थी। परीक्षित अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु एवं उत्तरा के पुत्र थे। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तब परीक्षित उत्तरा के गर्भ में पल रहे थे। बाद में परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। वे जन्मेजय के पिता थे। महाभारत के युद्ध के अंत में जब उत्तरा गर्भवती थी तब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन और कौरव सेना की हार का बदला लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें चुनौती दी, यह जानते हुए कि वह पारंपरिक हथियारों से नहीं जीत सकता। अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिरा का आह्वान किया। जब अर्जुन ने मुकाबला करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया तो नारद और व्यास ने हस्तक्षेप किया और दोनों व्यक्तियों को अपने हथियार वापस लेने का आदेश दिया। जबकि अर्जुन ने सफलतापूर्वक ऐसा किया, अश्वत्थामा के पास आवश्यक क्षमता नहीं थी। फिर भी प्रतिशोध की इच्छा से ग्रस्त अश्वत्थामा ने फैसला किया कि यदि वह पांडवों को समाप्त नहीं कर सका तो वह उत्तरा के गर्भ पर हथियार का निशाना बनाकर अजन्मे परीक्षित को मारकर उनका वंश को समाप्त कर देगा। जब उत्तरा को प्रसव पीड़ा हुई तो कृष्ण ने मित्र शिशु को पुनः जीवित कर दिया और तब शिशु का नाम परीक्षित रखा गया, जिसका अर्थ है वह जिसका परीक्षण किया गया हो। एक युद्ध के द्वारा एक अजन्मे बच्चे पर अपने हथियार चलाने के विचार से क्रोधित होकर कृष्ण ने अश्वत्थामा को सहस्राब्दियों तक जीवित रहने का श्राप दिया। वह पूरी तरह से अपनी बीमारी से दबा हुआ अपने ही मवाद की दुर्गंध से विमुख हो गया। उसके माथे पर जो मणि थी वह भी उससे छीन ली गई थी। बाद में ऋषि वेद व्यास जी की सलाह पर अश्वत्थामा ने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अंततः भगवान शिव अश्वत्थामा को श्री कृष्ण के श्राप से मुक्त कर दिया और कहा भी ये भी जाता है कि यही वह क्षण था जब अश्वत्थामा भगवान शिव के आशीर्वाद से अमर हो गए थे।